बिहार की राजनीति को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और अच्छी तरह से देखता हूँ। बिहार की राजनीति जी, घर बंदा, पंचायत दसौत, प्रखंड शिवाजी नगर, जिला समस्तीपुर। अच्छा एक बात बताइए, बिहार की जो राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और अच्छी तरह से देखता हूँ। बिहार की राजनीति क्या है? बिहार की राजनीति है जातिवादी। बिहार की नहीं, देश की ही बता दीजिए। पूरे देश की राजनीति है जातिवादी। अच्छा, जातिवाद के सिवा राजनीति में और कुछ है ही नहीं। आप वोट लेने के लिए जगह जगह जाति का कार्ड खेलते हैं नेता लोग और जाति के नाम पर वोट लेते हैं। विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। कब से लग रहा है आपको विकास कब से रुकी हुई है? देखिए, विकास तो क्रमिक विकास तो हो ही रहा है। आप इसको कहिएगा जो विकास साफ नहीं हुआ है, इसको तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं उस समय से यहाँ का यहाँ देख रहा हूँ जिस समय में यहाँ सड़क नहीं था, बैलगाड़ी थी। अब एम्बेसडर चलता है, मर्सिडीज चलती है, तो विकास हुआ तब न चलता है। तो क्रमिक विकास तो होता है, लेकिन ठोस विकास नहीं हो रहा। पहले बिजली नहीं मिलती थी, अभी 20 घंटा बिजली मिलती है। तो विकास हुआ तब ना बिजली आई। और कुछ बताना चाहेंगे आप इतने पुराने आदमी हैं और आपने बहुत चीज देखा होगा राजनीति से, उठक पुठक लेके। जैसे बात करें कि हमने जो आपने देखा जिस तरह से कि 4 व्हीलर आपके देखते देखते 4 व्हीलर भी आ गया, जो तो आप बैलगाड़ी से वही बात है, बैलगाड़ी से मर्सिडीज आ गया। तो आप 19 राजनीतिक माहौल था। आपने देखिए, उस समय का राजनीति और अभी के राजनीति में इतना ही फर्क हुआ जो उस समय में 5 आदमी बैठ करके सारा वोट देते थे और अभी हर आदमी को वोट देने के लिए बूथ पर जाना पड़ता है। ईवीएम है, उसमें बैलेट है या बैलेट भी है, तो सबको जाना पड़ता है। और उस समय में 5 आदमी पहले की राजनीति में क्या झेलना क्या पड़ता था? पहले के राजनीति में आम पब्लिक को राजनीति से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, अच्छा, इसका मतलब है आप इमरजेंसी के टाइम में कोई राजनीति से मतलब नहीं था। एक पंचायत में 5 आदमी बैठते थे बूथ पर और सारा वोट को छापा मार के गिरा देते थे। आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र? मेरी उम्र है 63 साल। तब तो आप इमरजेंसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इमरजेंसी में जितना विकास हुआ, इमरजेंसी में परेशानी हुई केवल विपक्षी नेताओं को। क्यों? जो सरकार के विरुद्ध में बोलते थे। उसका कानून ही ऐसा था, जो अब सरकार के विरुद्ध में जो बोलेगा वो जेल जाएगा। जो सरकार के विरुद्ध में बोलता था वो जेल जाता था। आप भी जेल गए थे? जी। कितने दिनों के लिए? 16 दिन के। क्या माहौल था उन जेलों का? जेल का माहौल में कोई फर्क नहीं था। जो माहौल अभी है वही माहौल उस समय भी था। जेल में कहिएगा जो उस समय में ज्यादा सुविधा मिलती थी, सुविधा नहीं मिलती थी। सुविधा जो इस समय में है उससे अच्छा सुविधा जेलों में अभी मिलती है। तो जो मैं बाहर से देखता हूँ, ये मैं जेल में नहीं हुआ, जेल में नहीं गया, लेकिन अच्छा एक बार बताइए, इमरजेंसी के बारे में आपने बताया। आजादी के कुल 75 साल हो गए। उस समय भी विकास की बात होती थी, अब भी विकास। आजादी के 75 साल में मोदी जी का 7 साल का रीजन छोड़ दीजिए, तो सबसे ज्यादा विकास इमरजेंसी में हुआ। अच्छा, तो इमरजेंसी के समय कैसा सिचुएशन था? जैसे कि प्रेस की आजादी नहीं थी। प्रेस की आजादी नहीं थी। और क्या माहौल क्या था? कोई खबर नहीं छाप सकते हैं। अच्छा। और माहौल जो था, अफसरों का मोनोपोली चलता था। किसी को भी उठा लेते थे, किसी से भी वसूली करते थे। किसी को भी बिना पूछताछ किए जेल में डाल दिया था। बिना पूछताछ के। व्यापारियों के लिए परेशानी थी। अच्छा। उस समय में व्यापारी अफसर सबको घूस देना पड़ता था, नहीं देता था तो उठा लेता। तो आप उस समय कॉलेज में थे? जी, हम कॉलेज में थे। तो उस समय आपने जेपी आंदोलन भी आपने देखा होगा, कैसे उजागर करते हुए किस तरह से आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन हुआ, बिहार की राजनीति की शुरुआत हुई, कैसे हुआ? जेपी आंदोलन में छात्र राजनीति से जेपी का आंदोलन का शुरुआत हुआ, छात्र राजनीति से। और छात्रों को लेकर के ही जेपी ने भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, वो भी बिहार से। उसमें भी बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था, पटना गांधी मैदान से। उस आंदोलन का असर हम लोगों के मिथिला यूनिवर्सिटी में भी प्रभाव पड़ा। उस समय में नया यूनिवर्सिटी थी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से था। अब तो ललित नारायण को हटा दिया, अब तो केवल मिथिला यूनिवर्सिटी रह गया। उस समय में ललित बाबू के नाम से था। अच्छा, उसमें पार्टियों का भी उदय हुआ था, काफी पार्टियों का क्या जिक्र करना चाहिए? उस समय में तो एक ही पार्टी का उदय हुआ था, जनता पार्टी, जो जेल में बनी। उसके बाद और जनता पार्टी के टूटने के बाद अलग अलग पार्टी बना। जैसे भारतीय जनता पार्टी बना, भाजपा, जनसंघ आ गया भाजपा। और जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट अलग अलग बनाए पार्टी। और सोशलिस्टों का एक बहुत बड़ा खूबी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन सोशलिस्टों का एक बहुत बड़ा खूबी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए। सत्ता के लिए ये साथ आते हैं जरूर, लेकिन साथ ये रह नहीं पाते।
शुक्रिया। अच्छा एक अंतिम सवाल करेंगे। पंचायत चुनाव है, तो पंचायत आप तो इतने चुनाव देखे और गांव की सरकार बनाने का वक्त आ गया है और अलग अलग जो प्रतिनिधि है वो भी खड़े हैं मैदान में अपने अपने जीत के लिए। क्या कहना चाहेंगे अभी का माहौल पंचायत का क्या है? देखिए, पंचायत का तो अभी चुनाव है, तो चुनाव में तो चुनाव का ही माहौल रहेगा, दूसरा माहौल तो आएगा नहीं। गांव की राजनीति अलग होती है, गांव की राजनीति अलग होती है, पंचायत का चुनाव है, चुनाव का ही माहौल रहेगा। लेकिन कैंडिडेट जो जनता चुनेगी, केवल विकास देख करके कैंडिडेट जनता नहीं चुनती है, उसका चरित्र भी देखती है। आपका चरित्र क्या है। आप अगर अच्छा विकास ही कर दें लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो जनता आपको समर्थन नहीं करे। अच्छा, एक वोटर होने के नाते आप क्या देखते हैं प्रतिनिधि में? हम प्रतिनिधि का सबसे पहले देखते हैं कि उसका चरित्र स्वचरित्र है या नहीं। कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर देखते हैं, उसका चरित्र सही है या नहीं। और चरित्र अगर उसका गलत है तो कितना भी विकास करेगा, कितना भी विकास का वादा करेगा, मैं उसे वोट नहीं दूंगा, कभी वोट नहीं दूंगा। सबसे पहले उसको चरित्र देखते हैं, अगर वो चरित्र उसका सही होगा तो काम भी अच्छा करेगा। और क्या देखते आप हैं? अपना सफर तो थोड़ा बताएंगे, शुरू से लेकर अब तक का सफर बताएंगे थोड़ा? क्या सफर बताएंगे? हाँ, संक्षिप्त में खत्म कीजिए। संक्षिप्त में कुछ बोलकर खत्म कीजिए। हम लोग तो बहुत संघर्ष करके आगे आए हैं, शुरू से बताइए। बहुत संघर्ष करके आगे आए हैं। आप एक बात जान लीजिए, जो पहले मैं जयप्रकाश जी के साथ आंदोलन में था, अच्छा, उसके बाद इन सोशलिस्टों के साथ था, अच्छा, 85 ईस्वी से और भी लेकर कोई के पार्टी के 92 साथ, ईस्वी और भी कोई पार्टी के? उसके बाद मैं 92 ईस्वी से आरएसएस और भाजपा में हूँ। ठीक है। अभी मैं किसी पार्टी में नहीं। किसी पार्टी में नहीं? आप किसी पार्टी के राजनेता के साथ भी थे क्या आप? पहले राजनेता के साथ घूमते थे, पहले कौन से? उस बताइए समय ना। में 80 के दशक में घूमते नाम थे। हम बताइए लोगों का तो डेट खत्म हो गया ना। नाम बताइए ना। बहुतों राजनेता के साथ घूमे हैं, जैसे जैसे बोलिए। नीतीश कुमार के साथ घूमे हैं, लालू यादव के साथ घूमे हुए हैं, अच्छा। रविशंकर प्रसाद के साथ घूमे हैं, जिस समय में ज्वाइंट पार्टी था। तीनों मित्र थे। तीनों मित्र थे, लेकिन जिस अब- समय में जनता पार्टी था। अभी कैसे देखते हैं जनता इन लोगों पार्टी को? था। अभी कैसे देखते हैं इन लोगों को? अभी कैसे देखते उसके बाद रविशंकर बाबू अलग हुए और जनता पार्टी में ये लोग बचे। हैं? अच्छा, इनके साथ भी थे। इन नेताओं को अब कैसे देखते हैं आप? अब तो ये भी आउटडेटेड है, हम भी आउटडेटेड है। जब नीतीश कुमार जबरदस्ती सत्ता पकड़े हुए हैं, उनको सत्ता छोड़ देना चाहिए। अच्छा, और क्यों ऐसा विरोध क्यों? ऐसा विरोध इसलिए जो कोई भी काम करने का एनर्जी आपको शरीर में होगा तब ना आप काम कीजिएगा। एनर्जी के लिए सबसे बड़ा है उम्र, सबसे बड़ा बीमारी है या नहीं? बिल्कुल।